नमस्कार साथियों, मैं भाई बिट्टू जखम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सिवनी जिले के बरघाट बीआरसी केंद्र के दोंदीवाड़ा प्राथमिक शाला के एक ऐसे शिक्षक की दास्तान बताना चाहते हैं जो पीरियड के दौरान पढ़ाते वक्त स्कूल में ही सो गए और बच्चे कुछ बाउंड्री के बाहर उत्पात मचाते नजर आए तो कुछ क्लास के अंदर ही क्लासरूम को एंजॉय करते नजर आए। ऐसे शिक्षकों से बच्चे आगामी भविष्य में क्या शिक्षा हासिल करेंगे, इस वीडियो को अवश्य देखें। इस स्कूल की शिक्षा प्रणाली की जो सर ये बताइए करें तो मध्याह्न भोजन जो भी रसोइया चलाती हुई देखें, उसकी मॉनिटरिंग की जवाबदारी आपकी है ना। एमडीएम प्रभारी कटर मैडम कौन है? बोला मेरे पास से वो नाम जुड़वाना या कटाना है तो उसको बताना पड़ता है कि आपका नाम वहाँ पर है तो आप फलाने स्कूल चल जाइए, फलाने सर से मिलो। हाँ, विज्ञान पढ़ाते हो? किस किस क्लास में पढ़ाते हो विज्ञान? सभी क्लास में? 7वीं और 8वीं। ठीक है, विज्ञान किसे कहते हैं सर? डेफिनेशन के साथ समझाइए। विज्ञान यह है सर कि वस्तुओं का वास्तविक चित्रण। विज्ञान जी। कौशल चंद ठाकुर जी, जैसा कि अभी आपके स्कूल की हमने समीक्षा की है, बच्चों को ना ही कैपिटल ABCD आ रहे हैं, ना बच्चे अपने क्लास टीचर का नाम बता पा रहे हैं, ना ही बच्चों को सिंगुलर प्यूलर मालूम है। तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इन सब चीज़ों के लिए? इंट्रोडक्शन एक हम ये नहीं कहते कि सभी बच्चों को सब चीज़ आता है, परंतु जो कॉमन सेंस बेसिक जो इंग्लिश होती है वो तो आनी चाहिए। तो हम कैसा भविष्य देना चाहते हैं दोंदीवाड़ा और अपने क्षेत्र वालों को? भविष्य तो अच्छा ही देना चाहते हैं। तो फिर बच्चों की जो शिक्षा प्रणाली है इतनी कमजोर कैसी, इसका जवाबदार कौन है? या जो वो पालक तो नहीं है जो बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं, या फिर वो तो नहीं है जो यहाँ पढ़ा रहे हैं? सर बच्चे एक तो रेगुलर आते ही नहीं सर 11 है ना सर। मैंने वो प्रिंसिपल साहब से पूछा है तो क्या बच्चे रेगुलर नहीं आ पाते, जिससे थोड़ा सा दिक्कत होती है कुछ। तो अब शिक्षक भी उसमें दोषी है, ऐसा नहीं कि बच्चे ही दोषी हैं जी, लेकिन रेगुलर बच्चा अगर आए तो उसके शिक्षक तो प्रयास करता सर है। शिक्षक की परिभाषा बताएंगे आप? शिक्षक की परिभाषा तो यही सर, जो बच्चों का ज्ञानवर्धन करे, उनके सर्वांगीण विकास में सहयोग करे, वही शिक्षक है। वही शिक्षक है ना। तो सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चे का सभी क्षेत्रों। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं लग रहा है सर कि सर्वांगीण विकास हो। थोड़ी सी नाजुक है हमारी। तो इसको माहौल को बनाना स्ट्रॉन्ग किसके हाथ में है? गुरुजी का है ना। हाँ, अपने कर्तव्यों का अगर ईमानदारी पूर्ण निर्वहन किया जाता गुरुजियों के द्वारा तो आज सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त। आज बुढ़ेना कला की यदि हम बात करें या फिर इंदावाड़ी स्कूल की बात करें, कई बार पुरस्कृत हुए 5वीं के बच्चे और 8वीं के बच्चे, है ना। तो क्या है, दूसरे स्कूलों से भी सीखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने शिक्षकों को भी डिसिप्लिन में लाएं और बच्चों को भी। तो आप अभी जैसे कि इनका मामला सामने आया कि ये सोते हुए पाए गए स्कूल प्रांगण में, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वह वास्तविकता ये है कि मेरा फर्स्ट पीरियड 6वीं में रहता है, सेकंड पीरियड 7वीं में रहता है जी। मैं पहला पीरियड लिया, घंटी बजी, वही बाजू में 7वीं में चले गया। उस बीच में यहाँ क्या था, कार्यक्रम हो रहा था बसंत पंचमी। सर आप पढ़ाते भी ना जी? बच्चों को कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? 3 सब्जेक्ट है। कक्षा 6वीं में हिंदी जी, 7वीं में हिंदी जी, और 6वीं में फिर 3rd पीरियड विज्ञान का है, और अभी 5वां पीरियड 7वीं में फिर 8वीं में हिंदी का। 4 पीरियड रहता है रेगुलर में जी। तो उस समय यहाँ से क्या है, लोगों का जाना आना भी शुरू था, माइक भी बज रहा था जी। अब सर बता रहे हैं कि मेरे आँख में प्रॉब्लम था और मैंने ड्राफ डाल के लिखा था, ये स्थिति मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं 6वीं पढ़ा, उसके बाद सीधे 7वीं पीरियड में चले गए। और उस बीच में वीडियो बनाया, अब किसने बनाया ये भी मेरी भी जानकारी थी। ये जानकारी हमको 2 बजे के बाद में पता लगा कि अपने स्कूल का वीडियो बना जी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब हम यहाँ से निकले तो सर मेरे से पहले निकले तो सीधे चले गए। वहाँ कुछ लोग खड़े थे तब अपने सामुदायिक भवन में, तो मैं वहाँ 2 मिनट सर भी सर और एक जी हमारे पास BLO का काम भी है जी। BLO का प्रभार भी है। BLO का प्रभार भी है। BLO का फुल फॉर्म सर? बूथ लेवल ऑफिसर। जी, माने जी। नाम जोड़ना, काटना, कनेक्शन। तो इस समय क्या है कि सर कई बार तो क्लास में लोग पहुँच जाते हैं जी। और मैं भी यहाँ पर BLO कार्यक्रम से कम 20 साल से कर रहा नाम है आपका? 8th क्लास में हो? क्लास टीचर क्या नाम है आपका? क्या सर? क्लास टीचर के नाम क्या है आपका? क्लास टीचर का नाम? नीता, मिसेस नीता चौधरी। क्या बात है। अभी कौन सा पीरियड चल रहा है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी कौन सा पीरियड चल रहा है? 5वां। कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश। इंग्लिश है। क्या पढ़ रहे हो अभी? इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो या फिर लाइफ? क्या पढ़ रहे हो? ग्रामर। क्या पढ़ रहे हो तो ग्रामर में? सर वो टेक्स्ट बुक के लिए सर
टेस्ट वो हेडमास्टर कोई बात नहीं, बैठ जाओ। एक मिनट, एक्शन की स्पेलिंग क्या है? आप में से कोई बता दो जिसको पता हो। किसी को पता है इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग? बहुत सरल है बेटा। आप खड़े हो भैया, क्या नाम है आपका? इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग मालूम है आपको? नहीं मालूम? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराओ मत। नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं। टीचर, आपके जो टीचर हैं इंग्लिश के, उनसे 10 बार पूछिएगा। आप जो चीज़ ना वो बने 10 बार पूछिएगा, ठीक है? क्या नाम बेटा आपका? वर्षा बघेल। अपने स्कूल का क्या नाम है? शासकीय माध्यमिक शाला दुनिया। अच्छा, ठीक है। इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग पता है बेटा आपको? नहीं पता। देखिए मैडम, जिस बच्चे को जो कॉमन एक सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग नहीं पता, वो इंग्लिश के एग्ज़ाम को कैसे फाइट करेगी? बताएं आप। आपको थोड़ा सा प्रेशराइज करके बच्चों को, ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाना चाहिए, वैसी कोई शिक्षा प्रणाली यहाँ समझ में नहीं आ रही है। सर अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती हूँ। अच्छा, बेस्ट देने का प्रयास करते हैं आप। अब बच्चों को भी लेना पड़ता है सर। जी, चलो ठीक है। जैसा कि एक वीडियो वायरल हुआ है सर अभी बीच में, उसमें आप सोते नज़र आ रहे हैं। तो उस वीडियो के तथ्यों के संकलन के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उस वीडियो में आप सो रहे थे? और सो रहे थे तो क्यों सो रहे थे? मतलब क्या रीज़न था कि आपको स्कूल प्रांगण में सोना पड़ा? वो डॉक्टर चले गया था, ट्यूब डाल के था। जी, ट्यूब डाला था मैंने आँख का। अच्छा, आंखों में प्रॉब्लम है क्या आपके? प्रॉब्लम थी सर। क्या हो गया था? डस्ट चले गया था ना। अभी ठीक भी हो गया? हाँ, तो वो निकल गया था डस्ट। ट्यूब अच्छा अच्छा, तो ड्रॉप अवेलेबल थी आपके पास? लाया था 13 तारीख को करवाया था ना सर। अच्छा, लाया। 13 तारीख को इलाज करवाए थे, एक दिन पहले? जी। अच्छा अच्छा, लेकिन सर आप एक शिक्षक हो, और शिक्षक की परिभाषा होती है सी से शिष्टाचारी, छा से क्षमा करना, और का से कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना। तो आप एक शिक्षक थे, और चलो ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम थी, एक आपको आवेदन दे के घर चले जाना था, अवकाश ले लेना था, या फिर गांव में आपके इतने संबंध हैं, आप 85 से यहाँ पे कार्यरत हैं, तो व्यवहार तो बने होंगे कि कहीं भी जाके आप आराम कर सकते थे। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आपको शिक्षा प्रांगण में ही आपको आराम करना पड़ा? आराम नहीं सर, वो बैठा था, आँख लग गई। तो स्पष्टीकरण आपने जिला शिक्षा अधिकारी को दे दिए हैं जी। कि मेरे आंखों में कचरा जाने से, हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये संतोषजनक स्पष्टीकरण के दायरे में आता है ना? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, आपको स्कूल प्रांगण के अलावा 85 से आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो आपको कहीं भी जाके आराम कर लेना था। क्योंकि देखिए, आप यदि स्कूल में सोएंगे, अभी और भी टीचर जो हैं, तो आपसे बच्चे क्या लेंगे, क्या सीखेंगे? ये एक चिंता का विषय है। आप प्रिंसिपल है ना? नहीं सर, कौन है आप? असिस्टेंट टीचर हूँ। और प्रिंसिपल कौन है यहाँ? ठाकुर सर है यहाँ पे? जी। तो शिक्षक का भी एक डेफिनेशन अगर हम देखें, तो शिक्षक मतलब होता है आदर्श, है ना? हम भी अगर आप कहीं से पढ़े होंगे, हमारे भी कोई गुरुजी होंगे, तो हर किसी के जीवन में शिक्षा का एक महत्व होता है, और गुरुजी का भी एक महत्व होता है। मानते हैं आप इस बात को? ठीक। गुड आफ्टरनून सभी को। किस क्लास में बेटा आप? किस क्लास में हैं आप? खड़े हो जाओ। क्या नाम बेटा आपका? आपके क्लास टीचर का नाम क्या है? पता नहीं। बेटा आप खड़े हो जाओ। क्या नाम बेटा आपका? मोनालिका। किस 6 में है आप भी? आपके क्लास टीचर क्या नाम है? क्लास टीचर का क्या नाम है जो आपका पहला पीरियड लेते हैं? देखिए, ये कॉमन सेंस की बात है। नहीं सर, ये आप बता रहे हैं, लेकिन ये कॉमन सेंस की बातें हैं जो कि इनको पता होना चाहिए। बेटा आपका क्या नाम है जी? क्या बात है। किस क्लास में बेटा आप? चौथी में हो? तो फिर ये 6 क्लास के कमरे में क्यों बैठे हैं आप? एक ही बालिका है। कोई बात नहीं, एक ही हो आप? हाँ, एक ही है। बेटा आपके क्लास टीचर कौन है? अच्छा बेटा आप खड़े हो जाओ पहले। 20 तक गिनती बताओ हमको आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ तक पढ़े आते हैं आपको? 7 तक। 7 तक आते हैं। और ABCD पूरी आती है, कैपिटल 26? चलो ठीक है। बेटा किस क्लास में हैं आप? 6 में हैं। क्या नाम है आपका? जी? अच्छा, क्लास टीचर कौन है आपके? केसी ठाकुर।
AC ठाकुर तो प्रिंसिपल साहब हैं, वो तो प्रिंसिपल है। आपका क्या नाम है? अच्छा, आप अच्छा आप ये बताइए, एक वचन और बहुवचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? नहीं मालूम? नहीं। कोई बात नहीं। अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? संस्कृत। संस्कृत। धेनु का निबंध आता है? ओरल नहीं आता? नहीं। कोई बात नहीं। आपको आता है बेटा? सिंगुलर प्यूलर किसको कहते हैं? हाँ? सिंगुलर प्यूलर किसे कहते हैं? नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। हम आप हैं क्लास टीचर, आप क्या पढ़ाती हैं बच्चों को? इंग्लिश पढ़ाती हैं और गणित। जैसा कि अभी सर ने बताया कि क्लास टीचर जो 6 क्लास के हैं आप हैं, नहीं सर। नहीं बताइए सर। आपको आप इंग्लिश पढ़ाती हैं ना बच्चों को? अतिथि शिक्षक हैं क्या आप? क्या योग्यता है आपकी? सर बीएड है, अच्छा बीएससी है सर। अच्छा, BSc नर्सिंग। नहीं सर, बीएससी प्लेन इंग्लिश। अच्छा, प्लेन BSc है। इंग्लिश पढ़ाती हैं ना आप? एक वचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैडम? सिंगुलर नंबर, और बहुवचन प्लूरल फॉर्म। और प्रोनाउंसिएशन की डेफिनेशन? प्रोनाउंसिएशन की डेफिनेशन मैडम? प्रोनाउंसिएशन की डेफिनेशन अनुवाद सर। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून बच्चों। ये 7th क्लास में है ना आप सभी? 7th में है। क्लास टीचर क्या नाम है आपके? जी, और आपका क्या नाम है? अच्छा, पढ़ाई कैसी होती है? बढ़िया होती है। अच्छा, अभी क्या कौन सा पीरियड चल रहा है? अभी चल रहा है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। अच्छा, ठीक है। पढ़ाई बढ़िया होती है ना बेटा? क्या नाम है आपका? कसक नाम नहीं। सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं? अच्छा चलो छोड़ो, अभी सिलेबस में क्या पढ़ रहे हो आप? सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हैं बता? कोई प्रश्न पूछ ले, जोर से बोलो ना। मुगलों द्वारा अहम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया था? इतिहास का क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप प्रेशलाइज मत हो। आपको थ्योरी बढ़िया पढ़ाई जाती है ना? थ्योरी बढ़िया पढ़ाई जाती है ना? आप पढ़ाई नहीं करते घर में क्या? सर करते हो ना? मैडम अच्छा पढ़ाती है ना? चलिए ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत उसको 3 चैप्टर में बांट दिया और नहीं, इसकी भाषा क्लिष्ट नहीं सर, बड़ी मुश्किल से हाँ, तो आप भी मैडम अतिथि शिक्षक हैं क्या? नहीं, मैं मतलब मेरे को शिक्षा करने वाली हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। गुड आफ्टरनून बच्चों, खड़े हो जाओ। आप एक हमारे देश का भविष्य तय करने में आपकी बड़ी भूमिका है। एक सेकंड।